बड़ी खबर यह कि जुमे की नमाज पर अलर्ट पर है पूरी बरेली। न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के जिले भी। नमाज से पहले बरेली में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है। 9 जिलों का पुलिस बल बरेली में 9 जिलों की जो पुलिस बल है वो बरेली में तैनात की गई है। 8,500 पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला हुआ है। 4 सुपर जोन 4 स्पेशल जोन में फोर्स तैनात की गई है बरेली में। आज शहर को जो कोर शहर का एरिया है उसको 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटते हुए फोर्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। 4 एडिशनल एसपी और लगभग 19 एडिशनल एसपी और 30 के करीब सीओज हैं जिनको एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के दिया गया है। 8,000 के आसपास पुलिस फोर्स की नफरी है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म्ड पुलिस है, पीएसी है, मजिस्ट्रेट्स 250 से ऊपर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। LIU के लोगों को सादे कपड़ों में डिप्लॉय किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो एहतियातन जितने भी स्टेप्स लिए जाने हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, वो सारे लिए जा चुके हैं। बहुत ही वृहद स्तर पर संवाद धर्मगुरुओं से और संभ्रांत व्यक्तियों से स्थापित किया गया है। सभी धर्मगुरुओं ने ये अपील भी जारी की है कि लोग अपना नमाज पढ़ें और शांतिपूर्ण तरीके से घर पे वापस चले जाएं। और आपको बता दें, पुलिस की बात आपने सुनी, 8,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं बरेली में। पुलिस की तैनाती को दिखाते हुए संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 26 सितंबर को बरेली के इस इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई थी। यहाँ पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी। दरअसल ये रास्ता नौमेला मस्जिद के लिए जाता है और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी के पर नौमेला मस्जिद है। आज भी जुमे की नमाज और किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। 9 जिलों की फोर्स 8,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया। आप देखेंगे कि इस पूरे इलाके को 4 सुपर जोन और स्पेशल जोन में बांटा गया है। एक एसपी की निगरानी हर जोन में की गई है। 2 डिप्टी एसपी तैनात किए गए। इसके अलावा कई इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात हैं। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। आप देखेंगे कि SHO और तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। लगभग 12:45 बजे के आसपास यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। पुलिस ने पहले ही लोगों को ताकीद किया है कि लोग आएँ, नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने काम और अपने घर पर जाएं। कोई भी शख्स बिना वजह यहाँ पर नहीं इकट्ठा होगा और किसी भी तरीके की हिंसा या कानून तोड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। तो फिलहाल जो पुलिस फोर्स है बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है और ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। कैमरा और जुमे की नमाज से पहले मुस्लिम समुदाय से भी अपील की गई है। आला हजरत दरगाह के प्रवक्ता ने कहा है कि घर में नमाज पढ़ें। मुस्लिम समुदाय भी सजग है, खुराफाती तत्वों के चक्कर में न पड़ें, प्रवक्ता की ओर से कहा गया। शाहबुद्दीन रिजवी ने भी घर से न निकलने की अपील की है। बरेली में हर हाल में रहना चाहिए अमन, ये रिजवी ने कहा है। तो जो मुसलमान पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो भी अपील कर रहा है कि घरों में ही नमाज पढ़ें। अगर ज़रूरी नहीं है तो जुमे की नमाज से पहले ये मुस्लिम समुदाय की अपील है। और मुस्लिम समुदाय भी कह रहा है, न सिर्फ मुस्लिम समुदाय, जो प्रशासन है वो भी कह रहा है। आला हजरत दरगाह के प्रवक्ता ने कहा है कि घर में ही नमाज पढ़ें, खुराफाती तत्वों के चक्कर में न पड़ें। अभी देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज जुमा की अदा करें। इसके बाद किसी भी खुराफाती तत्व के बहकावे में आए, अमन और शांति के साथ नमाज अदा करें और इसके बाद अपने अपने घरों को जाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अमान बरकरार हर हाल में रहना चाहिए। जुमे के दिन मैंने तमाम लोगों से अपील की है और अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं या अपने जिस कारोबार से वाबस्ता हैं उस कारोबार में मुनहमिक हो जाएं, मशगूल हो जाएं। किसी भी एतबार से भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स या कोई संगठन बुलाता है तो कतन उसके प्रोग्राम में शिरकत न करें। धरना प्रदर्शन, एजिटेशन करना, बैनर लगा करके हुआ हल्ला करना, शोर शराबा करना, नारेबाजी करना, ये तमाम चीज़ें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी शिक्षा के खिलाफ है।